राधे राधे दोस्तों, मैं हूं श्रेयस और आज आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर थ्री एक्सिस। तो मिस्टर थ्री एक्सिस एक हाइड्रोलिक पावर्ड रोबोटिक आर्म है। सारी चीजों से पहले इसका नाम मिस्टर थ्री एक्सिस क्यों है? क्योंकि ये 3 एक्सिस में काम करता है। पहली एक्सिस है यहाँ पे बेस में, तो ये जो एक्सिस है आप नीचे देख पा रहे हैं, ये एक्सिस रोबोट की साइडवेज मूवमेंट को इंश्योर करता है। मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। तो अभी फर्स्ट एक्सिस की वजह से रोबोट की साइडवेज मूवमेंट इंश्योर हो चुकी है। अभी सेकंड एक्सिस जो है वो ठीक यहां पर है, जो कि आर्म वन की फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स को इंश्योर करता है कुछ इस प्रकार। अभी लास्ट एक्सिस, थर्ड एक्सिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा आर्म 2 है उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार आगे और पीछे, अप और डाउन होना पड़ता है। तो एक्सिस 3 जो है वो अप और डाउन मूवमेंट्स को अलाउ करता है। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। कुछ ऐसे और ऐसे। अभी हम इस रोबोटिक आर्म का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को कैसे पिकअप करेंगे, तो मैं आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। कुछ इस प्रकार एक्सिस 1 का हमने यूज किया है। उसके बाद हमने बस थोड़ा सा एक्सिस 2 का यूज करके ये जो आर्म 1 आप देख पा रहे हैं इसे हमने आगे झुका दिया है। और अभी सिंपली हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया था, इस वजह से हमें आर्म 2 को एडजस्ट करने का कोई यूज नहीं है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट को क्लैंप मतलब होल्ड करेंगे कुछ इस प्रकार। अभी हम इस ऑब्जेक्ट को पिकअप करेंगे एक्सिस 2 का यूज करके। एक्सिस 1 का यूज करके हमने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया है। वापस एक्सिस 2 का यूज करके हम इसे नीचे रख देंगे और अनक्लैंप, दैट इज अनहोल्ड कर देंगे, और वापस से हमारे रोबोटिक आर्म को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ला देंगे। तो इस रोबोटिक आर्म के पीछे के बेसिक साइंस के प्रिंसिपल्स क्या है? तो इस रोबोटिक आर्म के पीछे के बेसिक साइंस के प्रिंसिपल्स मेजरली 2 प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल है और कोई नहीं बल्कि पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ, और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? हाइड्रोलिक्स। और पास्कल्स लॉ जो होता है वो हाइड्रोलिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कैसे? ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे 4 सिरिंजेस देख पा रहे हैं। हम ये इस वाले सिरिंज को कंसिडर करेंगे। तो जैसे मैं इस सिरिंज में, एक्चुअली सिरिंज में फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो जैसे कि ये पिस्टन से मैंने इसमें ये प्रेशर एक्सर्ट किया, तो प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद ये जो फ्लूइड है ना, ये पाइप्स के थ्रू ट्रेवल करके ये अगले वाली यहाँ के सिरिंज में जाता है, और उस सिरिंज में जाने के बाद ये जो फ्लूइड है वो वहां के पिस्टन पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वो पिस्टन जो है ना वो आगे मूव कर देती है। अभी इसमें पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कैसा है? तो पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कुछ ऐसे आया, क्योंकि पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट व्हेन फोर्स और प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जैसा हमें यहाँ पे सिरिंजेस में दिख रहा था, देन द फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली। अब ये कैसे? कि जब मैंने इस पिस्टन से फोर्स लगाया इस फ्लूइड पे, तो फोर्स लगाने के बाद ये जो फ्लूइड है ये पाइप्स के थ्रू आगे बढ़ा और यहाँ पे आ गया और इक्वली ट्रांसमिट होगा। मतलब जितना फ्लूइड यहां से निकलेगा उतना ही फ्लूइड यहाँ पे जाएगा। एंड हेंस हम ये भी कह सकते हैं कि पास्कल्स लॉ इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स, जिसपे ये पूरा रोबोट बेस्ड है। तो इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है? तो इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस कुछ ऐसे कि ऐसे जो रोबोट्स होते हैं मिस्टर 3 एक्सिस जैसे, तो वो काफी सारे फील्ड्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन मेजर 2 फील्ड्स है। पहली फील्ड है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और काफी सारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। अभी हम ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेंगे, तो वहां कहाँ यूज होते हैं ऐसे आर्म्स? तो वहां पहले तो मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टफ में यूज होते हैं। तो क्यों? क्योंकि कुछ जगह पे ऑब्जेक्ट्स आर सो फ्रेजाइल और सो हैवी या फिर सो अनइजी टू हैंडल कि हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमंस के हाथों से वो जो टास्क है ऑन दैट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी डन। तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे आर्म्स यूज किए जाते हैं। और काफी सारे टास्क ऑटोमेशंस, जैसे कि सिंपली कन्वेयर बेल्ट पे यहां से ऑब्जेक्ट उठाना और वहां पे प्लेस करना, ऐसे टास्क ऑटोमेशंस भी ये सारे रोबोटिक आर्म्स कर लेते हैं। और हमारी लास्ट और सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है मेडिकल फील्ड में।
मेडिकल फील्ड में कैसे? तो मेडिकल फील्ड में ऑर्थोपेडिक्स जैसी फील्ड्स होती है जहां पे जॉइंट सर्जरीज और ऐसी बहुत सारी सर्जरीज में ऐसे आर्म्स यूज किए जाते हैं और ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा रोबोटिक आर्म पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए और अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे अगले ब्लॉग के लिए तो जरूर बताइए। आगे भी हम इस चैनल पे ब्लॉग्स डालने वाले हैं, तो जल्दी आपके लिए शॉपिंग ब्लॉग्स वगैरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो अब भी क्या, अब भी फॉलो कर लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, राधे राधे।